नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में अगले महीने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बीच जो है बीजेपी नेता और मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस सहित सभी राष्ट्रीय पार्टियां और प्रादेशिक पार्टियां जो है मैदान छोड़कर भाग गई हैं, बीजेपी की लोकप्रियता से घबरा गई हैं। हरियाणा में 8 नगर निगमों और 4 नगर पार्षदों और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान नगर निगमों के मेयर, नगर परिषदों के चेयरमैन और पार्षदों के चुनाव होंगे, तो इसके अलावा अंबाला और सोनीपत में मेयर का उपचुनाव होगा। इन सभी के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी। हालांकि पानीपत में 9 मार्च को मतदान कराया जाएगा। नतीजे 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। चुनाव वाले स्थानों पर आचार संहिता लागू है। अनिल विज के दावों के विपरीत कांग्रेस ने हर मेयर पद और हर जो है नगर परिषदों में चेयरमैन, अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दी है। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि जिस तरीके से समय नजदीक आता जा रहा है, वोटिंग का समय, और जिस तरीके से चुनावों का ऐलान हुआ था और उसको लेकर अब वोटिंग का समय नजदीक है, नतीजों का समय नजदीक है, ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी विपक्षी दल जो है एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैदान में दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र यहां पर जारी कर दिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी संकल्प पत्र के नाम से जो है अपने वादे और गारंटियां यहां पर, मोदी के नाम की गारंटी यहां पर गिनाती हुई धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। हर एक नेता, खुद सीएम नायब सिंह सैनी जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से गारंटी और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उनको लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश, और कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन जुड़ते ही जो है धरातल के काम किए जाएंगे। तो मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। उसके बाद चर्चा की शुरुआत। रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका मसला के भीतर। और योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और नरेश शर्मा, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और शुरुआत शर्मा जी आपसे। रामराजी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो है कहा यह जा रहा है कि इस बार के चुनाव में धरातल के मुद्दे ज्यादा हावी होते नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता जो है विज कहते हुए नजर आ रहे हैं, अनिल विज, जिस तरीके से कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सुस्त अपने प्रचार में लगी हुई है और सभी पार्टियों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, हमारा ही माहौल चारों तरफ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, शर्मा जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, थोड़ा इसको बंद करो आप। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ से आवाज आ रही है। जी तो डिसाइड है। जिस तरह मोदी जी की सुनामी चल रही है, वो मध्य प्रदेश हो और अपना क्या नाम है महाराष्ट्र हो और दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने केजरीवाल जी की झूठ का पर्दाफाश किया और मोदी जी की नीतियों पर, सिद्धांतों पर मोहर लगाई है। ये उनकी विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों की जीत है, देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है, छठी बरादरी की जीत है, भाईचारे की जीत है। और जिस तरह से जनता ने उनकी गारंटी के ऊपर मोहर लगाई, हमारे चाणक्य के नाम से हमारे विख्यात, हमारे प्रसिद्ध रणनीतिकार, बहुत ही मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले, सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति की जीत है। मनोहर लाल जी ने वहां बूथ मैनेजमेंट संभाला हमारा, सभी हमारे हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी लगाई, ये उनकी जीत है। और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश किया, वो अंतिम छोर पर वहां गए, गंगा का पानी पिया। केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार इसमें जहर मिला के भेज रही है और दिल्ली की जनता को जहर मिला हुआ पानी पिलाना चाह रही है। तो जिस तरह से उन्होंने ये आरोप लगाया, ये झूठा, मनगढ़ंत, बेबुनियाद आरोप था, क्योंकि हरियाणा की जनता तो बहुत ही धार्मिक जनता है। हरियाणा का आदमी तो बहुत सेवा भाव वाला आदमी, हरियाणा का आदमी इस तरह से घृणित कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने पल्ला गांव गए, वहां पे यमुना नदी का जल पिया
और केजरीवाल को ललकारा कि राजघाट पर आप भी वहां पर पानी पीजिए, नहाइए, और नहीं तो दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन से, हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से आप माफी मांगिए। और दिल्ली की जनता ने उनको सबक भी सिखा दिया। और फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की बेटी, हमारे जुलाना के नजदीक गांव है नंदगढ़ गांव, हमारे जुलाना में जन्मी और महिला शक्ति का प्रतीक, छात्र जीवन से उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। छात्र राजनीति से वो राजनीति में आई और उसमें महिला मोर्चा में रही, युवा मोर्चा में रही। आदरणीय हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर ये हमारी मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक कदम है। जिस तरह से 3 तलाक खत्म किए मोदी जी ने, 3 तलाक, 33% आरक्षण दिया, बीमा सखी योजना लेकर आए, ये आधी आबादी जो हमारी बहनों की आबादी है उनके लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और उसकी आंधी, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हरियाणा पर पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि हरियाणा की सीमा 3 तरफ से दिल्ली से अटैच है और हरियाणा के बहुत से नेताओं की वहां ड्यूटी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य वक्ता के रूप में थे वहां पे। और जिस तरह से हमारे दिल्ली में हमारा भाईचारा है, कुछ हरियाणवी हमारे दिल्ली में बसते हैं, हमारे भाई, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारी नौंदानदार है, हमारा आपसी भाईचारा दिल्ली के साथ में बहुत है। तो दिल्ली की जनता ने भी ये महसूस किया अगर यार ये केजरीवाल इतना झूठा आदमी है, पूरे वर्ल्ड में इससे झूठा कोई आदमी नहीं है, इसको सबक सिखाना चाहिए। इसको सबक सिखाया और मोदी जी की सुनामी चल पड़ी। और ये छोटी सरकार है, जो ये निकाय चुनाव हैं, ये छोटी सरकार के रूप में जाने जाते हैं और लिहाजा इसका असर छोटी सरकार में पड़ेगा। और फिर हर कार्यकर्ता, हर वोटर ये चाहता है भाई ट्रिपल इंजन की सरकार बने, क्योंकि उसका विकास, प्रदेश में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, उसका विकास होगा। वो सरकार के साथ मिलकर चलेंगे तब भी विकास होगा। ये केजरीवाल जी ने दिल्ली का बंटा धार कर दिया, उल्टा मुड़ जा रहा, काम कुछ किया ही नहीं। तो इसलिए आगे मैं देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बात कह रहा हूँ, छोटी सरकार हमारी बनेगी और छोटी सरकार हमारी बनेगी और इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा हरियाणा की जनता पे। और जी चलिए ठीक है, हरियाणा की जनता पर जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। शर्मा जी के अकॉर्डिंग चूंकि हरियाणा की सीमा जो है दिल्ली से लगती हुई है और ऐसे में जो है देखिए जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए, चाहे दिल्ली के भीतर की बात की जाए, चाहे हरियाणा के भीतर की विधानसभा के चुनाव के नतीजे, और कहा यह भी जाता है कि जहां पर केंद्र की सरकार का प्रभाव और प्रदेश के भीतर की सरकार का प्रभाव इन चुनावों के नतीजों पर पड़ता है। तो ऐसे में इसी को कोट करते हुए चूंकि अनिल विज भी यही लगातार कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार है, तो ऐसे में जनता के मन में, जनता ने मन बना लिया है। सिहाग जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने सुना और जिस तरीके से जो बयान दिए जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी बिल्कुल सुस्त तरीके से जो है गंभीर नहीं है और पूरी तरीके से स्वीकार कर ली हार, उसको वजह से चूंकि लगातार जो है इनका जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, जहां तक निकाय चुनाव की बात है, आपने इसमें देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है, जो ये बात कांग्रेस की में गुटबाजी की बात करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सड़कों पे आ गई है। 58 नेताओं को इन्होंने गुड़गांव में पार्टी से निष्कासित किया है। बिल्कुल। और वो उनमें से लगभग सभी पूर्व मेयर, सभी राव इंद्रजीत जी के समर्थक हैं। और इसी तरह हिसार नगर निगम में जो बागी होके डॉक्टर कमल गुप्ता से पूर्व मेयर ने चुनाव लड़ा, जिनको मुख्यमंत्री नायब सैनी जी 6 साल के लिए जो निष्कासित थे, उन्हें पार्टी में शामिल करवाना चाहते थे। हाईकमान ने मुख्यमंत्री के फैसले पे रोक लगा दी। तो इनकी पार्टी में मुख्यमंत्री भी आप देख सकते हो, जनता ने देख लिया कि किस तरह से एक डम्मी चेहरा होता है। तो ये नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार तो इनके पिछले 6 सालों से है। इन्होंने क्या विकास करवाए? केवल घोटाले किए हैं। आप देखिए नगर निगम में फरीदाबाद में हमारे पूर्व के विधायक नीरज शर्मा जी को इतना बड़ा एजुकेशन करना पड़ा विधानसभा तक, जब जाके
कहीं कोई सुनवाई हुई? यासी कंपनी जिसको अरबों रुपए की पेमेंट की गई, आप देखिए आज तक उससे भाजपा की ये जो ईमानदार सरकार अपने आप का ढोंग करती है उससे कोई रिकवरी नहीं करी। प्रॉपर्टी आईडी में देख लीजिए आम जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है गौरव जी। तो ये जनता देख रही है सड़कों का कितना बुरा हाल है। पानी गुड़गांव के अंदर तालाब बन जाती है सड़कें, और इसी तरह हिसार में आवारा जो बेसहारा पशुओं की हालत देख लीजिए। इन्होंने पशु मुक्त शहर का नारा दिया था, आज क्या हालात है। ये ट्रिपल इंजन सरकार जब 6 साल में कुछ नहीं कर पाई तो जनता समझती है। और पिछले जो 4-5 महीने से जो तीसरी बार की इनकी सरकार थी उसको भी जनता ने देख लिया। रोजगार के नाम पे सुनिए, घोटालों के नाम पे नंबर 1 है। इतने बड़े बड़े घोटाले करके उनको दबाने में भी नंबर 1 है। जितनी घोटाले हुए किसी को सिरे तक नहीं पहुंचाया। इनकी महिला आयोग की वाइस चेयरमैन जो संवैधानिक पद होता है रिश्वत लेते हुए सरेआम पकड़ी जाती है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता ने देख लिया है, मैं समझता हूँ। और कांग्रेस पार्टी पहली बार सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही है। और हमारा जो है इस बार हर जगह जो जबरदस्त जीत की और पार्टी है। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ लगभग निगमों में हमारी जीत होने जा रही है। चलिए ठीक। और इन्होंने एक और बात बताता हूँ गौरव जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी। इतना बड़ा धन बल बोरियां खोल रखी है इनके, जो चाणक्य भी बता रहे थे रामराज जी शर्मा, इतना पैसा आ रहा है इनके पास, पार्षदों के लिए खेप की खेप आ रही है। तो मैं तो कहता हूँ ये भी जांच होनी चाहिए, इतना पैसा ये कैसे भेज रहे हैं। ब्याज जरूरत पड़ गई, अगर आपने इतने विकास कार्य किए थे तो ये तो एक सिंबॉलिक होता है। जनता अगर आपसे प्रभावित है वोट देगी। इतना क्यों धनबल आप व्यक्त कर रहे हो? जनता को कोई और लाभ दे दीजिए जिससे जनता को फायदा पहुंच सके। हाँ, आपने नगर निगम में जो व्यक्ति एक बार कोई काम के लिए चला गया हो इनके राज्य में, वो व्यक्ति मैं नहीं समझता कि जिंदगी में भाजपा को वोट दे देगा, क्योंकि वहां इतने इन्होंने दलाल बैठा रखे हैं जो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। चलिए ठीक है। और घोटालों में इसकी प्रतिक्रिया जो है एक छोटा सा कमेंट जो है रामराज जी से लेना चाहूंगा, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ नरेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। रामराज शर्मा जी जिस तरीके से सियाग जी कह रहे हैं कि इन्होंने झूठ का पुलिंदा जो है जिस तरीके से जनता के बीच में भ्रम फैलाया है, और दूसरी चीज गुटबाजी की आप जो है कांग्रेस की बात करते हैं कि संगठन में जो है इनके कई संगठन हैं, वो आपकी गुटबाजी दिखाई दे रही है। 58 से ज्यादा जो है नेताओं को जो निष्कासित किया गया है। एक छोटा सा प्रतिक्रिया। देखो, हमारी पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा संगठन है, तो इसलिए अनुशासन होना स्वाभाविक है। बगैर अनुशासन के तो इतना बड़ा संगठन चलता नहीं। और हमारे चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, सब बराबर हैं। और दूसरा मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा, जिस तरह से इनकी पार्टी में भागम भाग लग रही है, पार्टी तो टूट चुकी है इनकी। और इनका वो सांगवान एक्स MLA थे नरेंद्र सांगवान जी, वो बाज गए, उनका भाई बाज गया। इनके वहां पे जो सरकार आपके अंदर की गुटबाजी भी दिखाई देने लगी है अब तो। नहीं, हमारे अंदर तो कोई गुटबाजी है। त्रिलोचन सिंह सरदार बाज गया इनका, और दूसरा बाज गया, और मेयर का प्रत्याशी बाज गया, पूर्व मेयर बाज गया इनका हिसार से, करनाल से बाज गए, और इनका वो पार्टी प्रवक्ता बाज गया इनका। और इनके हर जगह भागम भाग लग रही है। बोर देख लेना, ये कांग्रेस हुआ करती, ये पास्ट टेंस में चले गए हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से इनके यहाँ चल रहा है, ये कांग्रेस में कई कांग्रेस हम पहले बता चुके हैं। कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। इनके यहाँ सूची बना दी जाती है, फिर वो प्रभारी रोक देता है। इनके यहाँ तो ऐसे ही लग रहा है, इनके यहाँ तो लट बज रहा है। जैसे इनके वो ऑब्जर्वर आए थे, साइमन कमीशन गो बैक, आजादी से पहले नारे लग रहे थे। इनके ऑब्जर्वर गो बैक ये नारे लग रहे हैं। और इनके यहाँ तो जिस तरह से आपने पता है, ये घोटालों की बात कर रहे थे। अरे मेरे भाई, सबसे ज्यादा घोटाला तो इनकी पार्टी ने करा। किसान को डराया धमका, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, और सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। CLU की सरकार थी इनकी, 1-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम आते थे। और फसलों का पहले क्या भाव था, आज क्या भाव है? हमने सभी फसलें MSP पर हम खरीद रहे हैं।
2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोनस के रूप में, अब की बार हमारी बारिश लेट हुई थी हमारे यहाँ, तो 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिया। प्रधानमंत्री जी भी खाद बीज के जो किसान सम्मान निधि बोलते हैं 6,000 रुपए साल के देते हैं। चलिए ठीक तो है, ये तो नरेश शर्मा जी, ऐसा, चलिए ठीक है, नरेश जी के पास आता हूं सर। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया मैंने ले ली। नरेश जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरीके से रामराजी शर्मा जी लगातार ये कह रहे थे कि हमारा प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा, चूंकि देखिए हम केंद्र में भी हैं, हम जो है प्रदेश में भी हैं, और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हमने जो संकल्प पत्र जो जारी किया है, वो वादे हम लगातार सरकार जैसे काम कर रही है वैसे ही उन वादों को भी पूरा किया जाएगा। और लेकिन आपने जिस तरीके से आपकी पार्टी ने जो दिल्ली में दिखाया, उसको लेकर कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट है, जनता आपको कहीं नहीं आपकी पोल खुल चुकी है। शर्मा जी कह रहे हैं। नमस्कार आपके दर्शकों को भी और सभी पार्टी पैनलिस्ट को भी। आपने कहा एक ही चीज का सवाल, ये निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव उस व्यक्ति का होता है जो व्यक्ति जमीन के ऊपर जनता के बीच रह के काम करता है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं होता। और पार्टियां भी उन लोगों को टिकट देती हैं जो लोग जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं जनता के बीच, क्योंकि गली नाली रोड पानी की व्यवस्था साफ पानी मिलना चाहिए, ये सुविधाओं के लिए छोटा चुनाव होता है। और उस चुनाव के लिए अब आप कभी एक चीज ये कहिए कि उन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन कभी आपने देखा है कि प्लेन के अंदर ट्रिपल इंजन था? डबल इंजन तो हमने सुना था। कभी देखा कि नाव के इंजन के अंदर ट्रिपल इंजन होता है? और कभी भी, या ये मोबाइल भी चलाते हैं उसके अंदर भी कोर्स आते हैं, तो वो कभी भी मल्टी कोर्स 8 कोर्स कभी भी 1 कोर्स से ज्यादा एक टाइम में नहीं चलता। तो पहली बात तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा इंजन फेल हो गया है जिसके लिए उन्हें बैकअप इंजन की जरूरत पड़ गई। क्योंकि केंद्र के अंदर उनकी सरकार है, एक इंजन वहां पे है, राज्य के अंदर एक इनका सरकार है, तो दूसरा इंजन भी इनके पास है। तो ये कभी भी एक साथ 3 इंजन काम नहीं करते, 2 इंजन भी काम नहीं करते, एक ही इंजन काम करता है। तो इनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अपने कौन कौन से इंजन फेल करवाना चाहते हैं या फेल हो चुके हैं। जब इन्हें शायद केंद्र वाला इंजन फेल हो गया है या फिर राज्य सरकार वाला इंजन फेल हो गया है, इसलिए चाह रहे हैं कि इस छोटे इंजन से काम चल जाए ताकि दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि केंद्र वाला ऊपर चल रहा है, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। ये तो इंजन के फेल होने की बात हो गई। अब ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कल का दैनिक भास्कर, मैंने आपकी चैट पे देखा है, आप एक बार ब्रॉडकास्ट करवा के देख लीजिए, बहुत लंबा लंबा भाषण लिखा हुआ है इसके अंदर और बताएगा पूरी रिपोर्ट छपी है। भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है यमुना का सच, पार्ट नंबर 1। अभी तो पार्ट नंबर 1 आया। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, परवल में भास्कर की टीम ने 310 किलोमीटर का सफर यमुना के साथ साथ तय कर जाने हकीकत और ट्रेन के जरिए यमुना में मिल रहा जहर। देखिए ये न्यूज पेपर कह रहा है, हम नहीं कह रहे। खुद देखिए, उसमें आप खुद ओपन किया, आपने दिखाया, अभी आप ओपन कर सकते हैं, चैट के अंदर खुला हुआ है। फिर आप देखिए करनाल के कई गांव के लोग बोले बदबू के कारण नदी के किनारे नहीं जा पाते। ये करनाल की रिपोर्ट है। पहले यमुनानगर इंडस्ट्री का पानी करनाल में यमुना में डाला जा रहा है, ये यमुनानगर की रिपोर्ट है। दूसरा ऐसे करनाल 30 गाँव के लोग यमुनानगर के गंदे पानी से परेशान। तीसरा आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट है ये, बिल्कुल विद मैप दिया हुआ है। पानीपत 25 जगह सीवरेज का पानी नाले से यमुना में मिल रहा। 4 आ जाइए, ड्रेन 1 में यमुना में पहुंच रहा खराब पानी। फिर आ जाइए फरीदाबाद, यहाँ नाले का पानी। अभी रिपोर्ट भी यही बताएगा। और मैं कहता हूँ कि रामराज जी को अपनी पार्टी को पढ़ाना चाहिए। हमने कोई झूठ नहीं बोला था, जो झूठ का बावंडर आप चलाते हैं जनता के बीच में, वो आपकी रिपोर्ट बकायदा प्रकाशित हो रही है और मीडिया के अंदर रिटर्न में आ रही है। और आप भी चलाइए ये सब चीजें, ये जो झूठ इलेक्शन से पहले की झूठ दिखाते हैं, जो सब सामने आ रही है। बहुत सारे वादे जो इन्होंने किए, वो वादे से भी मुकर जाएंगे। देख लीजिए, मैं बिजली के अंदर कहता हूँ कि ये बिजली के लिए था, वो भी मैं कहता हूँ गारंटी देता हूँ ये पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर नहीं कर पाया आज तक ये। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो खुद सरकार थी, उन्होंने बोला था कि हम 300 यूनिट तक मतलब सब्सिडी देंगे। इन्होंने यूनिट तो 3 नहीं बोला, सब्सिडी सिर्फ 2 या 3 नहीं चला पाए। फिर उन्होंने देखे कि अभी 40,000 बच्चे जो हैं ITI पढ़ने के लिए जाते थे, उनके अंदर से 20,000 छोटी छोटी बच्चियां हैं, बेटियां हैं। शायद रामराज जी को पता नहीं होगा कि जो महिलाओं के लिए कहते हैं, उन महिलाओं को चाहे वो केंद्र में भी इनका इंजन है, ये कह रहे वहां पे कहते हैं कि केंद्र सरकार से हमें पैसा नहीं मिलता, इसलिए हम उनकी फ्री यात्रा फ्री पास जो है बंद कर रहे हैं। अरे आपका इंजन तो केंद्र के अंदर भी है, राज्य के अंदर भी आपका इंजन है। जब तो मैं कह रहा हूँ फेल हो चुका है वो इंजन फेल है, तभी तो आप दे नहीं पा रहे हैं उन बच्चों को। 40,000 बच्चों को नहीं दे पा रहे। अरविंद केजरीवाल ने 150 करोड़ महिलाओं को यात्रा तो करवा दी, कम से कम 40,000 बच्चों को तो आप यात्रा करा दीजिए ताकि पढ़ लिख के अपना रोजगार अरेंज कर सके। ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा या बच्चियां उनको अच्छा रोजगार ना मिले, क्योंकि वो शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार कैसे मिलेंगे। ये झूठ की राजनीति कैसे करेंगे, धर्म की राजनीति कैसे करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे करेंगे। ये सिर्फ इन्हीं मुद्दों के ऊपर बहकाते रहते हैं और जनता तक बस यही फेसबुक व्हाट्सएप पे चढ़ाते रहते हैं
जब रिपोर्ट प्रकाशित होती है तब इन्हें पता चलता है। जैसे ही झूठ के लिए पुलिंदा ज्यादा लंबा समय नहीं चल रहा। अरविंद केजरीवाल जी वो आदमी है जिसका झूठ आपने प्रकाशित किया और झूठ की रिपोर्टें बकायदा आ रही है। चलो हमारी सरकार तो गई, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी सरकार होगा सच्चाई पता चलेगी जनता तक। ये जनता कहते हैं ना, जनता जनार्दन है, झूठ के बारे में जवाब नहीं चलती। ठीक है, जो हमने वादी की उसके ऊपर सफल नहीं हो पाए शायद, लेकिन आपके झूठ का पुलिंदा उसके अंदर आप खुद देखिएगा आपकी सरकार का क्या आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता को बहुत समझ के, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद के अंदर भी नगर निकाय चुनाव है, इनको उस वार्ड निवासी को रहने वाला भी वहां का नहीं है, उसको तो टिकट दे दी जिसको वहां की समस्या को नहीं पता होगा, क्योंकि ना वो स्थानीय रहने वाला ना उसको वहां की गली मोहल्ले का पता, उसे उस लोकल एरिया का नहीं पता। दूर दूर से उठा के, गाँव से उठा के, दूसरे वार्ड से उठा के, शहर से उठा के कहीं से कहीं उनको टिकट दे दिया। अब आप बताइए, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी लड़ रहे हैं या एक स्थानीय नागरिक लड़ रहा है? स्थानीय नागरिक क्योंकि जो क्या रहने वाला है, मोहल्ले का, पड़ोस का, वार्ड का, उसे सारी समस्याएं पैदा होती हैं, वो वहां पे रहने वाला होता है, उसको बखूबी अपनी समस्या में पता होता है। लेकिन आप दूसरे को ग्राउंड से उतार देते हैं, ये सोचते हैं कि घमंड इतना नहीं होना चाहिए। घमंड जनता क्यों करती है? और स्थानीय जनता। और मैं गारंटी से लिख के देता हूँ कि बहुत सी जगह काफी जो है निर्दलीय भी वो जीत के आएंगे। मैं खुद देख लीजिए, निर्दलीय का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रह जाता है, क्योंकि जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव को, छोटे चुनाव को भी पार्टी के दम से सोचती है। क्योंकि चुनाव भी इन्होंने नगर निगम चुनाव भी इन्होंने जो है ना एक भ्रष्टाचार का बना लिया है। फरीदाबाद के अंदर 400 करोड़ रुपये घोटाला कर दिया गया, फाइलें गिरा दी गई, कंप्यूटर रूम गिरा दी गए। फिर गुड़गांव आ गई। गुड़गांव के अंदर यही है कि बंधवाली का टोल के लिए केंद्रीय मंत्री मुद्दा उठाते हैं, राज्य मंत्री मुद्दा उठाते हैं कि घोटाला हुआ है। फिर आप फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है रामराज जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो है आपको क्या लगता है कि आपने जिस तरीके से गिनाए कि दिल्ली के चुनाव का जो रिजल्ट है या दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री का जो प्रभाव है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, या फिर हरियाणा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के आरोप प्रत्यारोप आपने गिनाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि उनका जो है ज्यादा प्रभाव यहाँ नहीं दिखेगा? स्थानीय मुद्दे, स्थानीय कैंडिडेट और इनकी जो है ज्यादा छाप देखने को मिलेगी, या फिर जो गारंटी है उन गारंटियों को कितना असर जो है धरातल पर जनता के जहन में काम करने वाला है? फाइनल कमेंट में आपसे जानना चाहता हूं, फिर योगेश जी एक छोटी फाइनल कमेंट में आपसे भी लूंगा। हाँ, 5 सेकंड। देखो ऐसा है, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, प्रदेश स्तरीय मुद्दे भी होते हैं, लोकल मुद्दे भी होते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी की सुनामी आ चुकी है, सुनामी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा की बेटी है, हमारे नंदगढ़ गांव में जन्मी है, जुलाना के पास में। मैं भी जुलाना का हूँ, लिहाजा उसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा की बेटी है और 3 तरफ से हरियाणा से अटैच है दिल्ली। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी कार्यशैली है ना, कार्य प्रणाली, वो बहुत ही मिलनसार हैं, छत्ती बरादरी को साथ लेके चलते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। सबसे बड़ी दिखाई दे रही है टक्कर के तौर पर शर्मा जी? हमारे टक्कर में कोई भी नहीं है, जनता का टक्कर में कोई नहीं। योगेश सहग जी क्या कहना चाहेंगे, जो आपके सामने जो है कौन सी ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति क्रिएट करते हुए पार्टी दिखाई दे रही है? देखिए गौरव जी, जनता बिल्कुल जो शहर की जो समस्याएं थी पिछले 6 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार को देख चुकी है। जनता बदलाव चाहती है। और तीसरी बार भी इन्होंने झूठ फरेब धर्म जाति की राजनीति करके विधानसभा चुनाव में जरूर 50% हमसे ज्यादा वोट परसेंटेज ले ली। ठीक है, पॉइंट का आंकड़ा था वहां पर, जो है मार्जिन जो है थोड़ा सा ही था, अधिक नहीं था। लेकिन नरेश जी, आपका फाइनल कमेंट क्या है, क्या स्थिति? के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे हम, जो है अलग अलग निगम के अंदर स्थानीय मुद्दों के ऊपर, और स्थानीय नेताओं को हमने टिकट दिए जो हमारे कार्यकर्ता रहे, जो जमीन के ऊपर मेहनत कर रहे थे। और ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद आम आदमी पार्टी को लगातार यहाँ पर है। और फिलहाल जो है वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा इससे ज्यादा बढ़ने की। और रामराज शर्मा जी, योगेश सहग जी, नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन वक्त जो है बताएगा कि 2 मार्च को वोटिंग किस मुद्दों को लेकर जो है जो मतदाता है मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, जिसके नतीजे 12 मार्च को आएंगे और नतीजों का इंतजार रहेगा। और क्या कुछ नतीजे निकल कर आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।